हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर कि अगर कोई चार्ज्ड कैपेसिटर है तो उसकी कितनी एनर्जी होगी। आप लोग एक बात माइंड पे रखिए कि अगर एनर्जी बोलें या वर्क बोलें बोथ विल बी सेम, क्योंकि आप लोग +1 में भी आपने रीड किया होगा कि एनर्जी की और वर्क की यूनिट सेम आती है, डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं। एक्चुअल में जो वर्क है दैट इज नोन एज एनर्जी, वो ही एनर्जी की फॉर्म में शिफ्ट होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में। तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, ये है हम लोगों के पास एक चार्ज कैपेसिटर, और इस चार्ज कैपेसिटर को सपोज कीजिए इस चार्ज कैपेसिटर को चार्जिंग की जा रही है इस चार्ज कैपेसिटर की, और ये है आप लोगों की पॉजिटिव प्लेट। ओके, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड सपोज दिस इज नेगेटिव प्लेट। दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो अब वर्क कितना करना पड़ेगा इधर से चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने के लिए, या इस साइड से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, वो ही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done to move charge from one plate to another will be given by how we will give, that is work is equal to V into D। आप लोग देखिए वर्क इक्वल टू, हम लोगों ने एक फॉर्मूला रीड किया था पोटेंशियल के टाइम कि व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इसी से ये फॉर्मूला निकला है कि व्हाट इज वर्क। सो वर्क इज V into Q. Okay, this W is equal to V into Q. So for small amount of work we are taking dW, and small amount of work means we are taking small amount of charge, and that small amount of charge is given by dQ. So this will be the formula for a work done in moving a charge from one plate to another। अब बात आती है कि V, अगर V है और ये dQ है, dW है, अगर कंप्लीट वर्क कैलकुलेट करना हो तो क्या करना होगा। तो कंप्लीट वर्क के लिए आप लोगों को पता होगा ऑलवेज वी हैव टू इंटीग्रेट, दैट इज dW इज इक्वल टू V dQ इंटीग्रेटेड। और जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो प्रॉब्लम ये है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, क्योंकि dW की इंटीग्रेशन तो वी कैन से दैट W, दैट इज कंप्लीट वर्क, पर dQ को किस फॉर्म में इंटीग्रेट करें, क्योंकि dQ के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, इस करके जो पोटेंशियल है उसको Q की फॉर्म में बदलें। और Q की फॉर्म में बदलने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा रिलेशन दैट C इज इक्वल टू Q ओवर V, और इसी से बनेगा दैट V इज इक्वल टू Q ओवर C। ओके, सो एज दिस V इज इक्वल टू Q ओवर C, पुट वैल्यू ऑफ V हियर, इट विल बिकम Q ओवर C dQ। अब बात ये आती है कि इंटीग्रेशन क्या होगी, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन का बेसिक पता होना चाहिए। अगर Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी पावर 1 इंक्रीज करेंगी और वो ही पावर नीचे भी आएगी। जितनी पावर होती है, अगर 2 होता तो 3 हो जाता, विच मीन्स पावर 1 इंक्रीज करेगी उतनी पावर नीचे आएगी। लेकिन रेंज क्या है, सपोज कीजिए 0 है बिल्कुल अनचार्ज कैपेसिटर, एंड कैपिटल Q सपोज कीजिए उसकी फुल चार्जिंग, सो वैल्यू आ गई 0 to कैपिटल। सो दिस
work will be equal to, take 1 over 2 out, 1 over 2 c and q square minus 0 square. So what it will become, work will be equal to half of q square over c. Okay, how much it will become, that is work will be equal to half of q square over c. तो ये है वर्क एंड दिस वर्क विल बी नोन एज एनर्जी स्टोर. तो इसी वर्क को हम लोग लिख लेंगे कि ये ही वर्क जो है वो है एनर्जी स्टोर्ड. तो एनर्जी के लिए यू यूज करेंगे हम लोग. सो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज दिस which this work, okay, this work will be stored as, this work will be stored as energy, stored as energy. Okay, so energy means U is equal to half of Q square over C. तो ये बन गया आप लोगों का एक फॉर्मूला. अभी इसी पर कुछ बातें और देखिए. इसी एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे एज C is equal to Q over V. So put value of C here. So what it will become, half of Q square and C की value Q over V. So it will cancel out. So what it means, U is equal to half of QV. U is equal to half of QV. और एक फॉर्मूला आप लोगों का ये बन गया. एक और फॉर्मूला देखें, अगर Q की वैल्यू मैं पुट करूं, ओके, दिस इज सेकंड एंड देन इन थर्ड में क्या होगा, Q, इसी से देखिए Q is equal to CV, as Q is equal to CV put here, so U will become 1 over 2 C square V square, क्योंकि Q की वैल्यू जैसे ही आप लोग पुट करेंगे उधर है Q square. सो स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर, दैट इज C square V square. So it will become C square V square over C. तो C से C कैंसिल आउट कीजिए, तो एनर्जी का एक रिलेशन और, दैट इज हाफ ऑफ C V square. तो ये मैंने 3 रिजल्ट डिराइव किए एनर्जी के लिए. आप लोग तीनों ही रिमेंबर रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. लेकिन अभी इसका ग्राफ देखिए कि अगर आप लोग देखें ग्राफ पोटेंशियल और चार्ज का, अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, सो व्हाट इट मीन्स चार्ज भी इंक्रीज करेगा. क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोग जल्दी से मेमोराइज कीजिए, दैट इज V इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R. इसमें पोटेंशियल और चार्ज का आपस में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो V और Q का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सो दैट विल बी दिस. लेकिन आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज Q. सो सपोज कीजिए Q की वैल्यू ये 0 है और इस पॉइंट पर ये Q की वैल्यू है मैक्सिमम, दैट इज Q, और V पोटेंशियल की वैल्यू है इस पॉइंट पर मैक्सिमम, कैपिटल Q. ठीक है जी, तो ये ग्राफ बन रहा है, लेकिन इसका हाफ. तो QV क्या है, दिस इज Q, दिस इज V. सो QV इज कंप्लीट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. लेकिन हाफ मीन्स दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू बेस इंटू, दिस इज हाफ, दिस इज बेस, this one is base and this one is height, and height is V. This one is half into base into height. So the area, so energy stored in the charge capacitor will be area of a triangle under VQ graph, potential and charge graph. इसी V को अगर मैं इसी फॉर्मूले में अगर बात करें, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा अगर अरेंज करें तो मैं लिख सकता हूँ U is equal to 1 over 2 Q over C. Okay, so this is again half base, this is half base, and height is Q over C. Okay, Q over C. So we can also write this side Q over C, क्योंकि V is also equal to Q over C.
V इज आल्सो इक्वल टू Q ओवर C। तो हर फॉर्मूले पर ये फिट बैठेगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी स्टोर का मतलब है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, पहली बात। सेकंड बात, ये फॉर्मूला याद करें। थर्ड बात, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर VQ ग्राफ। सो दैट विल बी द आंसर। देन इसी पे आता है कि अगर कम्बिनेशन पर, अगर कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन हो, क्योंकि ये जो एनर्जी कैलकुलेट की हम लोगों ने ये थी सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, लेकिन अगर कम्बिनेशन हो कैपेसिटर्स की तो कितनी एनर्जी होगी। तो फॉर्मूलाज की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो इस करके मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। तो इसको लिख लें आप लोग साइड में, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं हम लोगों के। जो 3 फॉर्मूले बने, फर्स्ट फॉर्मूला बना आप लोगों का U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर ओवर C। सेकेंड फॉर्मूला बना U इज इक्वल टू 1 ओवर 2 QV। और थर्ड बना U इज इक्वल टू 1 ओवर 2 CV स्क्वायर। ओके, दीज आर द 3 फॉर्मूलाज। ठीक है जी, ये हैं अब हम लोगों के 3 फॉर्मूला। लेकिन अगर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटी की होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन में सपोज कीजिए हम लोगों के पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रीवियस आर्टिकल की फिर से जरूरत पड़ने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आप लोगों को एक तो फॉर्मूला माइंड पे होना चाहिए कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन हो तो नेट कैपेसिटेंस कैसे दे जाते हैं। नेट कैपेसिटेंस बिल्कुल शॉर्ट में आर्टिकल करवाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में। नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन थी उसमें नेट कैपेसिटेंस थी 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C दैट इज C3। और अगर इसी तरह से ज़्यादा कैपेसिटर्स है तो 1 ओवर CN आएगा। आप लोग जल्दी से अगर हो सके तो प्रीवियस आर्टिकल्स देख लें, रिजल्ट्स उसका। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूला को देखें, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर एंड U इज इक्वल टू 1 ओवर 2 Q स्क्वायर ओवर C। और इसी को मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ Q स्क्वायर ओवर 1 ओवर C, इस तरह से। सो 1 ओवर C की वैल्यू इस पे पुट कर दें। Put value of 1 over C in this result. So what it will become? It will become half of Q square bracket start 1 over C की सारी वैल्यू आएगी, that is 1 over C1, 1 over C2, 1 over C3 plus so on up to 1 over CN, 1 over CN। समझ रहे होंगे आप लोग बात। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये नेट एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है। ये था आप लोगों का टोटल एनर्जी का, जिसमें 1 ओवर C क्या थी, उस सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस थी 1 ओवर C। सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस, और नेट कैपेसिटेंस सीरीज की होती है इस फॉर्म में। अगर मैं हर वैल्यू को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, सपोज कीजिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर ओवर C1 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर ओवर C2 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर ओवर C3 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर ओवर C। इतना रिजल्ट मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू U1, दैट इज द
इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, जो भी आप लोगों के सीरीज में कैपेसिटर्स कंबाइन किए होंगे, सपोज कीजिए ये है मेरी कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इस तरह से कॉम्बिनेशन है, तो ये इसकी एनर्जी है फर्स्ट की, देन ये सेकंड वाले की एनर्जी, देन थर्ड एंड देन सो ऑन अप टू nth। तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया नेट एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो याद रखिए कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन होंगे तो जो नेट एनर्जी आप लोगों को मिलेगी वो सिंपल सम होगा उनका, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। सिंपल, अगर कोई बोले इसकी एनर्जी की अगर आपको वैल्यूज दी हो 1 2 3 4 सपोज कीजिए, तो आप लोगों को नेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबको सिंपल ऐड करते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे बात मेरी। सपोज इसकी 1 है 2 3 एंड 4 एनर्जी की वैल्यू, लेकिन कोई आपसे पूछे कि नेट कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, सबको सिंपल ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो ये कितना बन जाएगा, 4 3 7 8 9 10, तो आंसर विल बी 10। तो ये है अगर आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो अगर सपोज कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फिर से आप लोगों को रिजल्ट का पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो नेट कैपेसिटेंस है दैट इज C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn। व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। आप लोग लिख लेना ये बात कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट कैपेसिटेंस of n capacitors connected in parallel will be given by C1 plus C2 plus so on up to Cn। ये रिजल्ट है अगर n कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करें। पैरेलल मींस इस तरह से, ये कैपेसिटर ऐसे, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन जो भी आप लोगों का सेकंड के बाद nth ले रहा हूं मैं, तो nth, ओके, दिस वे जितने भी कैपेसिटर्स। तो फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे एज U इज हाफ ऑफ, इसको लिखने का भी देखिए हाफ ऑफ V स्क्वायर C लिख रहा हूं, V स्क्वायर C, U इक्वल टू हाफ ऑफ V स्क्वायर C। सो C की वैल्यू फिर से इस पे पुट करें सारी वैल्यू, तो ये बन गया U इज इक्वल टू हाफ ऑफ V स्क्वायर और C की जगह C1 C2 सो ऑन अप टू Cn। फिर से आप लोग मल्टीप्लाई करें, जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, हाफ ऑफ V स्क्वायर C1 हाफ ऑफ V स्क्वायर C2 प्लस सो ऑन अप टू हाफ ऑफ V स्क्वायर Cn। सो ये है आप लोगों के रिजल्ट्स, हाफ ऑफ V स्क्वायर C1 हाफ ऑफ V स्क्वायर C2 हाफ ऑफ V स्क्वायर Cn, और इनकी एनर्जी। ये क्या हुआ, ये हुआ आपकी फर्स्ट कैपेसिटर की, इसकी टोटल एनर्जी, जिसको लिखूंगा U1 U2 प्लस सो ऑन अप टू UN। तो काफी इंपॉर्टेंट बात अभी आप लोगों के लिए आएगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नेट कैपेसिटेंस जो कैलकुलेट की गई वो सिंपल ही सम किया गया। तो काफी इजी बात होगी कि चाहे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो या कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, नेट कैपेसिटेंस सिंपल ऐड करेंगे, सॉरी नेट कैपेसिटेंस नहीं, नेट एनर्जी, कैपेसिटेंस नहीं नेट एनर्जी। चाहे फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट करें या कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट करें, टोटल एनर्जी जो कैलकुलेट की जाएगी वो सिंपल सम होगा। टोटल एनर्जी के लिए सिंपल सम होगा, लेकिन नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूलाज अलग हैं, क्योंकि अगर पैरेलल में होगा तो सिंपल सम, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुई तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, जो आप लोगों को पता हुआ या ना पता हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें सारा डिस्कस किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो बना इस लेक्चर का, जो आप लोगों को बड़े अच्छे से बात अपने माइंड पे रखनी है। फर्स्ट बात ये है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो वर्क डन ही होता है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए या एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने के लिए, उसके फॉर्मूलाज। और एनर्जी स्टोर जो होती है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल,
half into base into height, or you can say the area under half of the area under VQ ग्राफ। सेकेंड आपकी बात आई जो इम्पोर्टेंट आई कि नेट एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, सिंपल ही सम होगा। आई होप lecture will be clear to you, so thank you so much।